मेरा बहुत अरमान था कि मैं अपनी पत्नी को हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। पर शादी की पहली रात मेरी पत्नी बहुत घबराई हुई थी और उसने मुझसे कहा कि आज रात मुझे केवल साधना करने दो। रात के 12 से सुबह 4 तक मेरी पत्नी साधना करती रही। इसके बाद वह सजदे में चली गई और सजदे से वापस सर ना उठा सकी। मैंने इसे छुआ, वह मर चुकी थी। उसकी लाश को नहलाने के लिए जब औरतें गई तो वह चीखती चिल्लाती हुई, वह औरतें आवाज़ देते हुई वहाँ से भाग गई। जब मैं अपनी पत्नी को नहलाने लगा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वह तो आज बरसों के इंतजार के बाद वह दिन आखिरकार आ ही गया, जो हर लड़के लड़कियों का एक सपना होता है। मेरा नाम पूर्वांश है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 2 भाई और 2 बहनें भी थी। हम एक साथ ही रहते थे। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा गरम मिजाज की औरत थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को सबसे बचाकर ही और छुपाकर ही रखूंगा। मेरे ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम है और वह डिप्रेशन की शिकार भी है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उनका कहना था कि वह जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत में था वह मिल ही गया। मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हुए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी पत्नी से सारी जिंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि यह जोरू का गुलाम है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अब अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना था। मेरे पापा को भी इसी तरह खानदान में काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ को हमेशा रानी बनाकर रखा करते थे। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नजर आती थी और मेरे माँ पापा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे। वह औरत तभी तो बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत व्यवहार रखा जाता है। वह औरत हार जाती है और अपने आप को संवारती नहीं। अगर आप अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे तो वह हमेशा खूबसूरत और जवान ही रहेगी। उसमें फ़ायदा किसका होता है? फिलहाल मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक दफ़ा कंगन का डब्बा निकाल कर चेक करके देखा कि अंदर कंगन है या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारतें तो नहीं कर दी। लेकिन डब्बे में खूबसूरत सा कंगन नजर आ रहा था, जिसको मैं अपनी पत्नी के हाथों में पहनाने वाला था। उसका हाथ बहुत खूबसूरत है। जब वह मेरे साथ बैठी तो उसके हाथों को मैं देखता ही रह गया। उसकी तरफ नज़र नहीं कर पाया था, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे हर दिन याद आने लगा जब मैं अपने कमरे में अकेला रहता था। अपनी होने वाली दुल्हन के ख्यालों में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि मेरी ज़िंदगी ना जाने कैसी लड़की आएगी, वह कैसी होगी, खूबसूरत होगी या नहीं, मुझे दिल से अच्छी लगेगी या नहीं, या मेरी ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवाई जाएगी। लेकिन मैं खुश था कि लड़की बहुत खूबसूरत लगी थी। मेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी बीतने वाली थी। उसके कमरे में हमारे सारे पल बीतने वाले थे, जिसको मैंने सपने में देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वह मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिली। वाकई मैं बहुत खूबसूरत थी। दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैं उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि
आप भी बहुत अच्छी हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आँखों, उसके बारीक-बारीक होंठ, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम दोनों बैठकर थोड़ी देर साधना कर लें। मैंने कहा, क्यों नहीं? तुम्हारे जैसे हमसफ़र को पाकर तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना ही चाहूँगा, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। मैंने कहा कि मैं पहले साधना कर लेता हूँ, फिर तुम बाद में साधना कर लेना। थोड़ी देर साधना करने के बाद मैंने सोच लिया कि हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखूँगा। मैंने आज खुद से वादा किया था कि उसको कभी भी धोखे से नहीं रखूँगा। मेरी बीवी दुल्हन के जोड़े में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी साधना कर लो और मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और कहने लगी, आज की रात वह सिर्फ साधना करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत ही नेक है। उसके बाद वह साधना करने में लगी रही। मैं सामने बैठकर उसे ही देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात के 12 से 4 बज गए थे, मगर वह अभी तक साधना में बिजी थी। लेकिन अब जैसे ही वह साधना में गई, तो उसने साधना लंबा ही कर दिया। मुझे लगा शायद भगवान का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा साधना कर रही है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट बीत गए थे और अभी तक वह साधना में ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद मुझे मजबूरन उसका नाम बुलाना पड़ा। मुझे पता था कि अगर वह साधना कर रही है तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन वह हलचल भी नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसके करीब गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह सांस ही नहीं ले रही है। मैंने उसे साधना से उठाया तो वह बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान हो रहा था, परेशान भी था कि उसको क्या हो गया है। शायद वह थकान के मारे बेहोश हो गई थी। तभी तो वह सजदे से उठ नहीं पा रही थी। लेकिन अचानक उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी। मैं बार बार उसे बुलाने लगा। मैंने कहा, वहेदी उठो। वह तो उठ ही नहीं रही थी। मैंने बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर दी। वहेदी, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झकझोर दिया था। अगर वह बेहोश होती तो उठकर बैठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्हें सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर वह सभी मेरे कमरे में आ गए, लेकिन जिस मंजर को देखने की उनको उम्मीद भी नहीं थी, वह तो उनके सामने आ गया था। जब मेरी बीवी चेक किया तो पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही साधना के लिए ज़मीन पर सर रखा, उस वक्त उसकी रूह निकल गई थी। मेरे लिए यह बहुत दुख की बात थी। उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। सबने यह बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई। मेरी चाची ने कहा कि तुमने क्या किया है वहेदी के साथ? तूने लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही गुस्सा करती रहती थी, क्योंकि मैंने उनकी दोस्त की बेटी के साथ शादी नहीं की। इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वह इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और न जाने किसी ने मेरी बीवी के माँ बाप को फ़ोन कर दिया। वह लोग आए। उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वह अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हुआ। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई बुला रहा था, लेकिन मुझे ठीक से उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता
तो शायद उसका हाल भी यही होता। खैर, वह लोग मेरी बीवी को लेकर चले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं जिसके साथ रहने के सपने देख रहा था, वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे थे। उनके पीछे उनके घर पहुँचे तो वह लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने यही कहा कि आपने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यह बात अपनी जगह ठीक थी। आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करो और आपकी एक ही बेटी हो, और शादी वाले दिन ही वह अपनी पति के कमरे में मुर्दा हालत में पा जाए और उसके बाद आपकी लाश को लेकर अपने घर चले आए, तो यह गम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वे मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दे रहे थे। हमें यहाँ तक कि उन्होंने नहीं पता करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद उसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वह लोग उससे पहले ही उसको वहाँ से ले आए थे। और मेरे माँ कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वह मेरी बीवी थी। मुझे इतना तो हक था कि उसको आखिर दफ़ा देख लेता। वे लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे, अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खोल ही दिया और उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो मेहमान शादी में आए हुए थे, वह लोग अभी घर पर ही है, और वह लोग मेरी बेटी का शोक सभा मना रहे जाएंगे। ये आप लोगों का क्या कर दिया? हम लोग अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लेने के बाद आपसे बात करेंगे। आप लोगों ने आखिर रात को किया क्या कि हमारी बेटी मर गई? मैंने उन लोगों से कहा, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वह साधना कर रही थी और साधना में जाते उसकी रूह निकल गई। इस बात पर उन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गई। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वह वही कह रहे थे कि सब लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहे। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत अजीब थी। हमें ऐसा लगता था जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। हम उन्हें गुनहगार की तरह ही घर में बैठे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ से लोग आए, एक दूसरे से अजीबोगरीब बात करने लगे। तभी एक विदेही के पड़ोस की औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कहा कि कुछ ज़्यादा अजीब हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, और शायद इतना बुरी थी कि उसे नहीं पता था कि उसे यह बात हमारे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने हमें यह बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत विदेही को नहलाने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गई। मेरी माँ ने कहा कि यह क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी बहू को नहलाने से औरत क्यों मना कर रही है। जब हमारे यह बात मैंने अपनी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाए तो उसके बारे में भी लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। कहते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से लोग डरते हैं, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दो औरतों ने हिम्मत की और विदेही को नहलाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमारी दोस्त की बेटी है, हम यह सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह जैसी भी थी, हमारी दोस्त की बेटी थी। उनकी जुबान से यह सब निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जैसी भी थी, क्या मेरी बीवी कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, उसमें तो कुछ गलत नहीं लगता था। वह औरत विदेही को नहलाने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वह इतनी बुरी तरह चीखा चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान रह गए। ऐसा लगता था कि कयामत आ गई। उसमें से एक औरत बेहोश हो गई और दूसरी ने कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार और जालिम हो, चलो यहाँ से। वह बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने को कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और सारे लोग चले गए। हम घर के लोग ही रह गए थे।
मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे माँ बाप भी और मैंने भी कहा, अब तो बता दो कि आखिर यह क्या हो रहा है। पहले तो मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, उसके बाद आप लोगों का अजीब रवैया, और कोई नहलाने को तैयार नहीं है। और यह औरत अंदर क्यों गई, ऐसे बाहर क्यों आई, जैसे उन्होंने कोई बहुत खतरनाक चीज़ देख ली हो। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ, नहीं तो यह बातें सारी ज़िंदगी तड़पाती रहेंगी कि इसी में मैं मर जाऊंगा। इसलिए दुख बहुत बड़ा, मेरी बीवी होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैं उससे ठीक से बात भी नहीं की, इतने सारे सपने सजाए हुए कब पूरे होंगे, वापस ही नहीं आएगी। आखिरकार मेरी बीवी के बाप ने अपनी जुबान खोल ही दी और उसने ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन ही से एक आदमी फिदा हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी मर चुकी थी। वह उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर था। वह मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर रिश्ता मांगा तो हमने मना कर दिया। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करेंगे जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा है। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा विन्नतें की, हमने मान लिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि उसे उस आदमी से शादी करनी है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर है और वह कब जिंदा रहेगा, इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। उसने कहा कि पापा, आज मेरी शादी उससे करवा दो। शादी करने से पहले वह हमें लिख दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। मेरी बेटी की मोहब्बत में इस तरह पागल था कि यह सब कुछ मान गया। उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी सारी की सारी दौलत, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ और ज़्यादातर मेरी पत्नी के नाम ही होगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वह आदमी अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल तो उस आदमी के साथ ही बिताने पड़ेंगे। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। मेरी बेटी ने कहा कि जो मैं कह रही हूँ वह बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप फिक्र मत करो, वह आदमी हमारी बेटी के इसमें पागल है ना। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती थी कि खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाता, मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो बैठ जाता। वह मेरी बेटी के सारे नाजो नखरे उठाता था। वह दौलत को पाने की तरह बहाता था। जिस चीज़ पर मेरी बेटी हाथ रखती वह उसके हवाले कर देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत औरत उसको नहीं मिल सकती थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत बोलती थी। वह हर बात में मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसे बहुत खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज़ होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उसने एक दिन हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के गिफ्ट और फूल भेज दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते थे कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया था तो यही सोचकर किया था कि वह मर जाएगा तो उसकी सारी जायदाद मेरी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने यह बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था। वह हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वही उठाया करता था, लाखों के तोहफे भिजवाया करता था। मेरा कोई बेटा भी नहीं था तो मैंने उसे अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमें यह पता लगने लगा कि वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता था। उसके कामों में लापरवाही नहीं दिखाता था। उसे हर टाइम हमारे घर लेकर आता था, उसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल में खाना वगैरह भी खिलाया करता था। वह जो भी कहती वही मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जरा भी परेशान नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद की किडनी खराब होती जा रही है, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वह बहुत तेज़ी से खराब होते जा रहे थे और इस तरह तो वह इस दुनिया से चला जाएगा। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवा लो, लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाते वह यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है,
अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर वह मैं मेरी बेटी का दीवाना बना हुआ था, लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह ज़रा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि तुम भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना करो। हम तुम्हारे पति के लिए आज मंदिर में प्रार्थना करवाएंगे। मेरी बात सुनकर वह अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं उसको मारने की तैयारी में हूँ और आप उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने पति को ऐसी जहर दे रही हूँ ताकि वह बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा कि लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकती। मैंने पता नहीं 6 महीने उसके साथ किस तरह बिताया। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ बिता दूँ। हम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वह जैसा भी है लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन मेरी बेटी में कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। उसका पहला पति कुछ ही दिन इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था और जाते जाते उसने इतना कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की थी और तुमने बदले में मुझसे इतना ज़्यादा नफरत की। अब भगवान ही इंसाफ करेंगे। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी और उसने 6 महीने के बाद दोबारा तुमसे शादी कर ली। हमें नहीं पता था उसको नसीब में क्या है। उसके लिए सज़ा मिलनी ही थी। अब उसका यह हाल है। उसकी लाश अभी से लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया। उसके माँ बाप ने बताया कि वह कभी भी साधना नहीं करती थी। हमें तो हैरानी इस बात की हो रही है कि उसने साधना कैसे किया। शायद उसने सोचा होगा कि वह तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत करने से पहले भगवान से अपने किए की माफ़ी मांग ले। लेकिन भगवान ने उसी टाइम उसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा देख लूँ। मैं उसे देखने के लिए बड़ा बेताब था। फिर मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने वह फैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी यह सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ हो गया था। वह उसके माँ बाप दुखी थे। उनका कहना था कि मेरी बेटी का पहला पति बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी वह अपनी जगह पर ठीक थी। वह अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहती थी जिसको वह पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने उस इंसान की जान लेनी चाहिए। मैं तो अभी भी अपनी बीवी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आखिरी रस्म अच्छे से हो जाए। और अपनी बीवी मन चुकी था। शायद वह सब कुछ भूलकर एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह कर बैठी थी उसकी सज़ा उसको मिल ही गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।